अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया है तो ये क्लास आपके लिए है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी NIOS द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर्स हों या सब्सक्राइब किया हो तो आपने देखा होगा कि इसी चैनल पे मैंने पेपर 1 के सारे जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं लॉन्ग, वो सारे अपलोड किए हैं और पेपर 2 का आज हम अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अध्याय 3 के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सारे इसी चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी आपको चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 जिसका टॉपिक है प्रभावी शिक्षण तकनीक, और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत 3 सब टॉपिक हैं। पहला है थीम आधारित दृष्टिकोण, विषयों को एकीकृत करके समग्र शिक्षण। दूसरा है खेल आधारित शिक्षण, यानी कि खेल के माध्यम से अवधारणाओं को सीखना। और तीसरा है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, यानी कि व्यवहारिक परियोजनाओं के माध्यम से ज्ञान निर्माण। तो देखेंगे सबसे पहले कि प्रभावी शिक्षण तकनीक क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व। तो पहला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। प्रभावी शिक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, आवश्यकता एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखेंगे उत्तर। शिक्षा मानव जीवन के विकास का आधार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना है। इसका उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। प्रभावी शिक्षण तकनीक वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों तथा विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रोचक तथा अस्थायी रूप से पहुंचा सके। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षण केवल व्याख्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न नवीन विधियाँ, गतिविधियाँ, तकनीक, साधन शामिल है। दोस्तों, जब आप पारंपरिक तरीके से अपने स्कूलों में शिक्षण कार्य करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप खुद देखते हैं कि अगर आप एक व्याख्यान दाता के रूप में अपनी कक्षा में खड़े होंगे और बच्चों को बस जो भी स्पीच है वो डिलीवर करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं बोर होने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। लेकिन जब आप डिफरेंट तरीके के टीचिंग एड्स अपने शिक्षण में यूज करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है और आपसे प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा दिखाता है अपनी। तो हमेशा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपने शिक्षण कार्य में ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिससे आपका शिक्षण प्रभावी हो, बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण तकनीक का क्या अर्थ है। प्रभावी शिक्षण तकनीक से आशय उन योजनाबद्ध, वैज्ञानिक तथा उद्देश्यपूर्ण शिक्षण विधियों से है जिनके माध्यम से शिक्षक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इसमें शिक्षण को छात्र केंद्रित बनाया जाता है, जिससे विद्यार्थी केवल श्रोता न रहकर सक्रिय भागीदार बनते हैं। प्रभावी शिक्षण तकनीक में विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन तथा कक्षा प्रबंधन सभी का समन्वय होता है। देखिए, प्रभावी शिक्षण तकनीकी का यही मतलब है कि जब आप अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए या प्रभावी बनाने के लिए ऐसी तकनीकियों का प्रयोग करते हैं जिनका उद्देश्य आपकी शिक्षा को प्रभावी बनाना होता है, या आपके द्वारा जो भी चीज़ें निर्धारित की गई हैं, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति होती है। इस विधि में जो बच्चा होता है वो हमारा सेंटर में होता है, यानी कि जो शिक्षण होता है वो
छात्र केंद्रित होता है। आगे देखिए, सरल शब्दों में जब शिक्षण को इस प्रकार किया जाए कि विद्यार्थी विषय को समझे, उसमें उसे व्यवहार में लागू कर सके और उसमें रुचि बनाए रखे, तब वह प्रभावी शिक्षण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण तकनीक की विशेषताएं क्या हैं। पहला, छात्र केंद्रिता। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखता है। स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यार्थियों को क्या सीखना है। रुचिकर एवं प्रेरक वातावरण। कक्षा में उदाहरण, चित्र, चार्ट, मॉडल, खेल तथा गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षण उसी अनुसार अनुकूलित किया जाता है। सहभागिता एवं सहयोग। समूह चर्चा, प्रोजेक्ट कार्य और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। नवीन तकनीकों का उपयोग यानी कि स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, वीडियो आदि का प्रयोग शिक्षण को प्रभावी बनाता है। समझेंगे इसको कि प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह छात्र केंद्रित होती हैं, यानी कि छात्र को केंद्र में रखकर सारी शिक्षण व्यवस्था को आप संचालित करते हैं। आपके जो स्पष्ट उद्देश्य हैं उनका आप निर्धारण कर लेते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए आप शिक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि रुचिकर एवं प्रेरक वातावरण। इससे क्या होता है कि जब आप प्रभावी शिक्षण तकनीक का प्रयोग करने के लिए अपने शिक्षण में अलग अलग एड्स का प्रयोग करते हैं, टीचिंग एड्स हो गया या फिर जो भी आपके पास संसाधन है जैसे कि चार्ट, मॉडल इत्यादि, तो ये आपकी कक्षा को जीवंत रखता है, यानी कि लाइव रखता है। बच्चे बोर नहीं होते हैं, सक्रिय श्रोता, सक्रिय लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में जुड़े रहते हैं और शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ आपकी कक्षा में एक्टिव रहते हैं, जिससे वो उनकी जो सीख होती है या सीखना होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। आप इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान भी करते हैं कि प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग होती है, तो आप जब भी प्रभावी शिक्षण का प्रयोग करें तो इस बात का खासा ख्याल रखते हैं कि प्रत्येक बच्चे को समझाया जा सके। उसको समझाने के लिए जितने भी आपको प्रयत्न करने पड़े आप करते हैं। इससे क्या होता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के सहभागिता और सहयोग के साथ समूह चर्चा करते हैं, प्रोजेक्ट कार्यों पर कार्य करते हैं और प्रश्नोत्तर विधियों में शामिल होते हैं। अगर आप अपने कक्षाओं में नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो बच्चा शिक्षण को बहुत अच्छी तरीके से लेता है, यानी कि जो भी आप उसको पढ़ाते हैं उसमें बहुत जिज्ञासा दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है और उसका अधिगम लंबे समय तक बना रहता है। आगे देखिए, निरंतर मूल्यांकन। समय पर परीक्षण और प्रतिक्रिया देकर विद्यार्थियों की प्रगति जांची जाती है। आप अपने कक्षा में हमेशा बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करें, कभी भी समेटिव असेसमेंट की तरफ ना अग्रसारित रहें या उसी पे ना डिपेंडेंट रहें। हमेशा लिखित परीक्षा पे भी नहीं डिपेंडेंट रहिए। आप हमेशा अपने बच्चों का अवलोकन करते रहिए, उनकी प्रतिक्रिया देखिए, उनकी प्रगति को जांचिए और उनको पृष्ठपोषण भी जरूर दीजिए। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता। आज के बदलते समय में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। केवल पुस्तक आधारित ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रभावी शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता निम्न कारणों से है। बिल्कुल सही है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को, आप टीचर हैं और आपको पढ़ाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका शिक्षण ऐसा हो कि वह बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आए, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चा हमेशा क्लास में एक्टिव दिखे और उसका ज्ञान स्थायी हो, वो समझ के सीखे न कि रट के। देखिए आगे, ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जब विद्यार्थी गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं
तो ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा कोई गतिविधि करता है तो उस शिक्षा का जुड़ाव उसके वास्तविक जीवन से हो जाता है और वह लंबे समय तक याद रहता है। आगे देखिए, रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रभावी तकनीकें विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट एवं खेल आधारित शिक्षण से चिंतन शक्ति का विकास होता है। आगे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सहभागिता से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल बढ़ता है। नेक्स्ट है जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने के लिए सहयोग, नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आगे देखेंगे समग्र विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास सुनिश्चित होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रभावी शिक्षण तकनीक की क्यों आवश्यकता होती है। बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जीवन उपयोगी कौशल को बढ़ाने के लिए, समग्र विकास यानी कि भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता पड़ी है और हमें उसको अपने कक्षाओं में इम्प्लीमेंट भी करना है। महत्व देखेंगे, प्रभावी शिक्षण तकनीकी का क्या महत्व है। तो प्रभावी शिक्षण तकनीक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसका महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट होता है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण शिक्षण से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रियता में वृद्धि, विद्यार्थी केवल सुनते नहीं हैं बल्कि स्वयं अनुभव करते हैं। रचनात्मकता का विकास, नवीन गतिविधियाँ विद्यार्थियों को सृजनात्मक सोच के लिए प्रेरित करती हैं। आगे है अनुशासन एवं सकारात्मक वातावरण। जब विद्यार्थी व्यस्त और रुचि लेते हैं तो कक्षा का वातावरण सकारात्मक रहता है। राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है देखेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से योग्य नागरिक तैयार होते हैं। तो ये महत्व रहा प्रभावी शिक्षण तकनीकी का कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है, विद्यार्थियों में सक्रियता बढ़ती है, उनमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता की वृद्धि होती है, सकारात्मक वातावरण स्कूलों का बना रहता है, अनुशासन बना रहता है। राष्ट्रीय विकास में योगदान के रूप में अगर देखा जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक योग्य नागरिक को तैयार करती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला रहा जिसका ये आंसर था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों ये भी एक लंबा चैप्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं जो कि NIOS ने अपने पिछले एग्ज़ाम से में पूछे हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम पार्ट करके ही पढ़ पाएंगे क्योंकि लगभग 20 से 25 प्रश्न बनेंगे और उसको मैं आपको लगभग 7 से 8 प्रश्नों में समाहित करके कंप्लीट कराने का प्रयत्न करूँगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्वेश्चन आज देख लेंगे हम। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, थीम आधारित दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान, विषय का ज्ञान देना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण में विभिन्न नवीन दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है थीम आधारित दृष्टिकोण। यह पद्धति शिक्षण को रोचक, सार्थक और जीवन से जुड़ा हुआ बनाता है। चलिए समझते हैं इसको कि थीम आधारित दृष्टिकोण। जब आप बात करेंगे प्रभावी शिक्षण तकनीकी की तो भिन्न भिन्न चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। उनमें से एक है थीम आधारित शिक्षण। हम आज इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे कि थीम आधारित शिक्षण क्या होता है, महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है। आप थोड़ा आवाज़ को अवॉइड कीजिए, काफ़ी लंबे समय से गले में समस्या आ रही है और बहुत सारी दवाओं के बाद भी नहीं सही हो रही, तो थोड़ा सा आवाज़ आप अवॉइड कीजिएगा। बाकी तो क्लासेस चलती रहेंगी आपकी।
अगर विशेष परिस्थितियाँ, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस अगर ना हो तो चलते रहेंगे। हाँ, गले में दर्द है, इस वजह से काफ़ी तेज़ आवाज़ नहीं निकल पा रही, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए मेरे साथ। थीम आधारित दृष्टिकोण का अर्थ। थीम आधारित दृष्टिकोण वह शिक्षण पद्धति है जिसमें किसी एक केंद्रीय विषय को आधार बनाकर विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ते हुए शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसमें शिक्षण अलग अलग विषयों में बटा हुआ ना होकर एक समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, बात करेंगे कि थीम आधारित शिक्षण क्या है। तो जब किसी एक टॉपिक को लेके हम विभिन्न विषयों को जोड़ के उससे पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो उसे हम थीम आधारित शिक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि जल को थीम बनाया जाए तो हिंदी में जल पर कविता लेखन, गणित में जल की माप, पर्यावरण के अध्ययन में जल के स्रोत और संरक्षण तथा कला में जल से संबंधित चित्र बनवाए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही थीम के माध्यम से विभिन्न विषयों का एकीकृत होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लेते हैं और उस टॉपिक को अलग अलग विषयों में पढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो इसे ही हम थीम आधारित शिक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको जल की परिभाषा, जल का उदाहरण दिया गया कि आप पर्यावरण में जल को पढ़ाते वक्त जल के संरक्षण की बात करेंगे। अगर ड्राइंग में पढ़ाएंगे तो जल से जितने भी रिलेटेड संसाधन हैं उनका चित्र बनवाने का प्रयास करेंगे। और अगर विज्ञान विषय में पढ़ाएंगे तो जल के बारे में, जल के जो भी क्वालिटी हैं, गुण हैं, उसको पढ़ाएंगे। तो एक ही थीम को आप एकीकृत करके पढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, थीम आधारित दृष्टिकोण की विशेषताएं। विषयों का एकीकरण। विभिन्न विषयों को एक केंद्रीय विचार के माध्यम से जोड़ा जाता है। छात्र केंद्रिता। विद्यार्थी सक्रिय रूप से गतिविधियों में भाग लेते हैं। समग्र शिक्षण। बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं रचनात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। जीवन से जुड़ाव। शिक्षण वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होता है। रचनात्मकता को बढ़ावा। विद्यार्थियों की सोचने, प्रश्न करने और खोजने का अवसर मिलता है। सहभागिता एवं सहयोग। समूह कार्य, चर्चा, परियोजना आदि का उपयोग। अनुभवात्मक अधिगम। विद्यार्थी अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। आगे देखिए, थीम आधारित दृष्टिकोण के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि शिक्षण को अर्थपूर्ण और अस्थायी बनाना। दूसरा उद्देश्य है विभिन्न विषयों के बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच विकसित करना। चौथा, वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में सहयोग, संचार और नेतृत्व कौशल का विकास करना। और अगला है सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रेरणादायक बनाना। महत्व देखेंगे कि क्या क्या महत्व है। समग्र विकास में सहायक होता है। यह पद्धति विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। ज्ञान का एकीकृत स्वरूप। विद्यार्थी अलग अलग विषयों को अलग न मानकर एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझते हैं। दीर्घकालिक अधिगम। जब विद्यार्थी अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं तो ज्ञान लंबे समय तक स्मरण रहता है। रुचि एवं जिज्ञासा में वृद्धि। एक ही विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने पर सीखने में रुचि बढ़ती है। समस्या समाधान क्षमता का विकास। वास्तविक जीवन से जुड़े विषय विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति बढ़ाते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षण अधिक प्रभावी, जीवंत और परिणामकारी बनता है। तो चलिए महत्व को समझते हैं एक बार। दोस्तों, थीम आधारित शिक्षण जब भी आप प्रयोग करेंगे अपने कक्षाओं में
तो इससे जो आपका बच्चा है या जो आपके विद्यार्थी हैं उनका समग्र विकास होता है, यानी कि विद्यार्थियों का मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास होता है। वो सारे विषयों को एक साथ एकीकृत करके पढ़ते हैं और वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ते हैं। और जब भी बच्चा वास्तविक जीवन से जोड़ के कुछ भी पढ़ेगा तो उसकी जो स्मृति है या उसका जो ज्ञान है वो लंबे समय तक बना रहता है। उसकी सीखने में जिज्ञासा बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, उसके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। क्योंकि जब भी बच्चा अपने वास्तविक जीवन से जोड़ के कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो उसकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति सभी का विकास होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, जिससे प्रभावी शिक्षा जीवंत और परिणामकारी बनता है। तो ये प्रश्न 2 का आंसर रहा। अगले क्लास में हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। लंबा चैप्टर है और आप तैयार रहिए इसके लिए कि कम से कम आपको 3 से 4 दिन इस चैप्टर को देने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ, हो सकता है कि जो अगला चैप्टर है, मतलब जो अगला टॉपिक है खेल आधारित शिक्षण का, तो इसका एक पूरा ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा खेल आधारित शिक्षण में, पेपर नंबर 1 में। तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सिमिलर मिलेंगी। तो मैं प्रयास करूँगी कि जो भी प्रश्न जो आपने उधर पढ़ लिए हैं, यानी पेपर 1 में पढ़ लिया है, वो सेम प्रश्न आपको इस चैप्टर में ना मिले, कुछ अलग मिले, ताकि प्रश्नों में वैरायटी रहे और आपकी एग्ज़ाम में जब भी प्रश्न मिले तो आपको ये लगे कि हाँ बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न नहीं है, आपने अलग अलग पढ़ा हुआ है और आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आज की ये क्लास कैसी रहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से गले में थोड़ी सी समस्या है, उसको अवॉइड कीजिएगा। होप कि जल्दी ठीक हो जाऊँ और ये लंबी क्लास चले, थोड़ी और लंबी करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।